मखदूम पाक की बिल्ली का वाक़या आपने सुना होगा, लेकिन वो बिल्ली कैसे इतनी बाकमाल हो गई, मारिफत के आला दर्जों पर कैसे वो फाइज हो गई, शायद इसका पस मंज़र ना जानते हूँ। लताइफ अशरफी में यह वाक़या मौजूद है कि हज़रत मखदूम पाक अवहदुद्दीन सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदीन के बीच बैठ करके हज़रत नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह का ये वाक़या बयान फरमा रहे थे। और हज़रत मखदूम पाक ने इरशाद फरमाया कि एक दिन हज़रत नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदीन के दरमियान बैठ करके असहाबे कहफ का तज़किरा फरमा रहे थे। और तज़किरा फरमाते हुए असहाबे कहफ का उन्होंने उस कुत्ते का भी जिक्र किया कि जिस कुत्ते को असहाबे कहफ की सोहबत मिली और उस सोहबत की बरकतें उस कुत्ते को नसीब हुई। तो जब हज़रत नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह ने यह वाक़या बयान फरमाया तो हज़रत ही की मजलिस में बैठे हुए हज़रत नजमुद्दीन कुबरा के एक मुरीद हज़रत शेख सादुद्दीन के दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि क्या आज के दौर में कोई ऐसा सूफ़ी मौजूद है कि जिसकी नज़रों के असर से कुत्ते मुतहय्यर हो जाएं, कुत्तों के अंदर वो असर पैदा हो जाए। तो ये ख्याल अभी शेख सादुद्दीन के दिल में पैदा ही हुआ था कि हज़रत नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह अपनी मजलिस से उठे और दरवाजे पर आए और एक कुत्ता वहाँ मौजूद था। हज़रत नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह ने जब उस कुत्ते पर नज़र डाली और गौर से जब उसको देखा तो वो कुत्ता बेहोश हो गया। और जब होश में अब उस कुत्ते का रंग ढंग सब कुछ बदल चुका था। उस कुत्ते ने शहर छोड़ा और वो कब्रिस्तान में रहने लगा। रिवायत बताती है हज़रत मखदूम पाक ने इरशाद फरमाया कि वो कुत्ता जब और कुत्तों के बीच में आता तो सारे कुत्ते उसका एहतराम करते थे, उसकी इज्जत करते थे और सारे कुत्तों के बीच में वो एक कुत्ता मोहतरम हो गया। और जब वो उस कुत्ते का इंतकाल हुआ तो हज़रत नजमुद्दीन कुबरा ने बयान फरमाया, हुक्म दिया कि अब इस कुत्ते का मज़ार बनाओ। और फिर उस कुत्ते को एहतराम से दफन किया गया और उस कुत्ते का मज़ार बनाया गया। तो जब ये बात हज़रत मखदूम पाक ने ये वाक़या जब नजमुद्दीन कुबरा का अपने मुरीदीन के दरमियान इरशाद फरमाया तो हज़रत के मुरीदों में, हज़रत मखदूम पाक के मुरीदों में हज़रत शेख रफ़ीउद्दीन अवधी के दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि क्या आज के दौर में कोई ऐसा सूफ़ी मौजूद है कि जिसकी नज़रों की बरकतें जानवरों पर ज़ाहिर होने लगें। तो ये बात हज़रत मखदूम पाक ने अपनी फ़िरासत से पहचान ली कि रफ़ीउद्दीन के दिल में ये ख्याल पैदा हो रहा है। तो हज़रत मखदूम पाक ने इरशाद फरमाया कि कमाल जोगी की बिल्ली को लेकर के आओ। वो जब बिल्ली आई, हज़रत मखदूम पाक ने उस बिल्ली पर जब नज़र डाली और जब हज़रत ने तवज्जो फरमाई तो उस तवज्जो की वजह से वो बिल्ली बेहोश हो गई। और जब बिल्ली को होश आया तो हज़रत मखदूम पाक के कदमों को चूमने लगी। और हज़रत मखदूम पाक ने ऐसा करम उस बिल्ली पर फरमाया कि मारिफत के फिर जितने दर्स होते थे वो कोई दर्स मिस नहीं करती थी, हमेशा हज़रत की मजलिस में रहती, हमेशा हज़रत की गुफ्तगू को सुनती और उस बिल्ली के अंदर वो मारिफत के तमाम उलूम भी मुंतकिल होने लगे, हज़रत के इशारों को वो समझती। अब बिल्ली की एक जिम्मेदारी हो गई है कि हज़रत मखदूम पाक के खानकाह में जो लोग आते हैं उन तमाम मेहमानों की तादाद जाकर के वो मतबख में बताया करती थी और फिर उसी हिसाब से खाना बनता था। और जितने मेहमान आया करते थे उसी के हिसाब से बिल्ली जाकर के म्याऊं म्याऊं कहती थी। और जो किचन ऑफिसर था, मतबख में जो इंचार्ज था, वो समझ जाता था कि आज इतने मेहमान आए हैं। इत्तेफाक से एक दिन मेहमान आए और एक मेहमान ज़्यादा हो गया और खाना कम पड़ गया। हज़रत मखदूम पाक ने बिल्ली की तरफ जब देखा तो बिल्ली ने भी तमाम लोगों को देखा और फिर जब देख करके बिल्ली इस नतीजे पर पहुंची कि कोई एक ज़्यादा है। मखदूम पाक की बिल्ली ने एक मेहमान के गोद में चढ़ कर के पेशाब कर दिया। अब वो शख्स उठा और हज़रत मखदूम पाक के कदमों में गिर गया, कहा हुजूर माफ़ कर दें, 12 साल से मैं भटक रहा हूँ, एक मैं दहरिया हूँ और मैं तलाश करता फिरता हूँ कि कोई ऐसा साहिबे कमाल बुज़ुर्ग मिले कि जिसके हाथों में हाथ दे करके मैं इस्लाम कबूल कर लूँ और ये कमाल तो आपकी बिल्ली में मौजूद है। तो वो दहरिया हज़रत मखदूम पाक की बिल्ली के इस अमल की वजह से मुसलमान हो गया। आप ज़रा सोचिए कि सूफिया की बारगाहों में अगर इस्लाम बताया जाता है और अगर किसी के दिल में कोई ख्याल पैदा हो जाए, कोई वसवसा पैदा हो जाए, तो अल्लाह ने इन सूफियों को वो इख्तियार अता फरमाया होता है कि वो सिर्फ बताते नहीं हैं बल्कि दिखा देते हैं। और यही कमाल है इन सूफियों का कि जब भी बात आई इस्लाम दिखाने की तो इन बुज़ुर्गों ने कुरान मजीद की तफासिर को लोगों के सामने दिखाया है, वाज़े किया और इसी वजह से बंदगाने खुदा इनसे मुतासिर हुए, इनको भी कबूल किया और इनके रब को भी कबूल किया। तो ये पूरा वाक़या है और ये वाक़या इसलिए बयान किया गया कि बुज़ुर्गाने दीन की जो निस्बतें होती हैं, बुज़ुर्गों से मुत्तसिल जो चीज़ें होती हैं, उनकी बेहतरामी नहीं करना चाहिए, उनकी बेइज्जती नहीं करना चाहिए, उनको कमतर नहीं गर्दानना चाहिए। जब हज़रत मखदूम पाक की इस बिल्ली का इंतकाल हुआ तो वो भी बड़ा दिलचस्प वाक़या है कि एक दिन कुछ मेहमान आए थे और उनके लिए दूध गर्म हो रहा था और उस दूध के बाद में खीर बनने जा रही थी। एक काला नाग
उस दूध में गिर गया और काला नाग जब दूध में गिरा तो बिल्ली ने ये गिरते हुए देख लिया था। हज़रत मखदूम पाक की इस बिल्ली के अंदर इंसानियत के लिए ऐसा जज्बा पैदा हो गया था कि उसने जब देखा कि काला नाग गिर गया है तो किचन के आदमी को बताया, वो समझ नहीं सका और करीब था कि वो दूध खीर बन जाता और वो खीर सब लोगों को सप्लाई हो जाती, सब लोग उसको खा लेते। हज़रत मखदूम पाक की बिल्ली ने अपनी जान को कुर्बान करके तमाम इंसानों की जानों की हिफाजत की और वो बिल्ली जो है दूध में कूद गई, खुद मर गई। और जब उस दूध को फेंका गया तो पता चला कि उसमें काला नाग मौजूद था और वो जहरीला दूध अगर लोग पीते तो मर जाते। तो हज़रत मखदूम पाक की इस बिल्ली के बारे में फिर मखदूम अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि लोगों, इसने इंसानों की जानों की हिफाजत की है, इसलिए इसका मज़ार बनाओ। और किचौचा शरीफ में उस बिल्ली का मज़ार भी मौजूद है। तो बुज़ुर्गों से निस्बत रखने वाली जानवर हो या कोई चीज़ हो, उसकी बेइज्जती बेएहतरामी नहीं करना चाहिए। उसका अदब, उसका एहतराम हम पर ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।